मोक्ष चाहिए या सिर्फ दुख से छुटकारा। नमस्ते, मैं अनु चंद्रशेखर एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा में आपके साथ। एक सवाल है जो हम सभी पूछना चाहते हैं खुद से, पर पूछते नहीं। जब हम कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, तो क्या हम सच में मोक्ष की कामना कर रहे होते हैं, या बस हमारा दुख, तकलीफ, दर्द खत्म हो जाए, जीवन की थकान मिट जाए, जीवन की उलझने सुलझ जाए। आज इसी कॉन्सेप्ट को करीब से जानने का प्रयास करेंगे। दुख से छुटकारा और मोक्ष, क्या अंतर है इन दोनों में? दुख से छुटकारा एक स्वाभाविक इच्छा है। जब हमें दर्द होता है, हम सभी चाहते हैं ये दर्द खत्म हो, ये परिस्थिति का अंत हो। जब हम रोते हैं अपने जीवन में, तो हम चाहते हैं हमारे आंसू थम जाएं। और जब हम टूटते हैं भीतर से, तो हम चाहते हैं कोई मजबूत सहारा आके हमको थाम ले। यह मानवीय है, जरूरी भी है, पर मोक्ष में दर्द का ना होना जरूरी नहीं। मोक्ष एक अवस्था है जहां दर्द हो भी तो भी भीतर कुछ अडिग रहे, विश्वास अटल रहे, जहां हालात के थपेड़े हो पर गहराई भीतर की स्थिर हो। राहत दर्द हटाती है, मोक्ष हमें दर्द से परे ले जाता है। यही फर्क है दोनों में। यह फर्क, ये अंतर बहुत सूक्ष्म है और इसे समझना जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस बात की कामना कर रहे हैं। क्या हम मोक्ष मांग रहे हैं या दर्द से राहत मांग रहे हैं? ज्यादातर लोग मोक्ष की बात तो करते हैं, पर असल में वो मांग रहे होते हैं दुखों का अंत हो, सुखों का आगमन हो, जीवन की परिस्थितियां संभल जाएं, जैसे बच्चे का एडमिशन हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए। इसमें हम राहत मांगते हैं। वेयर एज जब हम मोक्ष की बात करते हैं, तो हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है। हमें ये मानना होगा कि जीवन की यात्रा में ये उतार चढ़ाव जरूरी हैं और हमें इन्हें पार करना होगा। तो जब हम मोक्ष की बात करते हैं और इन परिस्थितियों की भी बात करते हैं और हम मांगते हैं कि प्रभु ये रिश्ता ठीक हो जाए, वो नौकरी मिल जाए, वो इंसान लौट आए, बीमारी चली जाए, और सब ठीक हो जाता है हमारी प्रार्थना के माध्यम से, तो मोक्ष की बात भी ठहर जाती है, बंद हो जाती है। फिर हम जीवन के उसी ढर्रे पर लौट आते हैं, उन्हीं आदतों में, उसी जीवन की उलझनों में। हमने जो मांगा था वो हमें मिला, हमने राहत मांगी थी, हमको राहत मिल गई। मोक्ष हमें नहीं मिला, क्योंकि फिर से नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो मोक्ष कहाँ है? हमें मोक्ष नहीं मिला क्योंकि हमने मोक्ष नहीं मांगा, हमने राहत मांगी थी, हमको राहत मिली। और ये गलत भी नहीं है, पर ये अधूरा है। राहत एक पड़ाव है, जबकि मोक्ष रूपांतरण है। पड़ाव पर रुकना ठीक नहीं, पर पड़ाव को मंजिल मत समझिए। रूपांतरण का अर्थ क्या है? रूपांतरण यानी कि बदलना, भीतर से, मन की गहराई से। राहत चाहिए तो परिस्थितियां बदलनी होंगी, मोक्ष चाहिए तो खुद को बदलना होगा। और खुद को बदलना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें हमें अपनी बहुत सी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, अपने अहंकार को शून्य करना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना होता है। यह प्रक्रिया कठिन है, इसलिए ज्यादातर लोग राहत पर रुक जाते हैं, और शायद उस वक्त के लिए यह सही होता भी है। पर जब भीतर से आवाज आए
यह पर्याप्त नहीं, तब जानिए रूपांतरण का समय आ गया है। अब सवाल ये है कि राहत की इच्छा गलत है क्या? नहीं, राहत की कामना करना, राहत की इच्छा करना गलत नहीं। जो दर्द में है उसे राहत चाहिए और वह सही है। एक घायल इंसान को पहले मरहम चाहिए, दर्शन नहीं। तो अगर आप अभी बस राहत मांग रहे हैं तो यह भी यात्रा का एक हिस्सा है, पर जब राहत मिले तब रुकना मत। उस राहत को आगे बढ़ाने की शक्ति विकसित कीजिए और धीरे धीरे राहत से रूपांतरण की ओर कदम बढ़ाते चलिए। एक व्यक्तिगत बात कहना चाहूंगी, मैं भी कभी यहीं थी। दर्द था और मैंने मांगा था बस ये दर्द चला जाए। एक दिन समझ आया दर्द तो जीवन में आता जाता रहेगा, यही है जीवन। असली सवाल यह नहीं कि दर्द कब जाएगा, असल सवाल यह है कि दर्द के बावजूद मैं कौन हूँ। जिस दिन यह सवाल उठा उसी दिन से मेरी यात्रा बदल गई। तो आज की बात बस इतनी। मोक्ष चाहिए या सिर्फ दुख से छुटकारा, दोनों में से जो भी हो ईमानदार रहो खुद के साथ। राहत मांगो तो पूरे मन से, मोक्ष चाहो तो पूरी तैयारी से। और याद रखो, राहत से रूपांतरण तक की यात्रा एक दिन में नहीं होती, एक जीवन में भी नहीं होती, पर शुरू तो आज से हो सकती है ना। शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए। एहसास से अभिव्यक्ति तक की इस शांत यात्रा को हम साथ साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।